हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया था, जिसके अंदर आपने गुडविल का कैलकुलेशन, साथ साथ में उसकी जर्नल एंट्री और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है और उसके बारे में एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है वो हमने सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। दिया एंड नेहा के बारे में, उसकी पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको बताया हुआ है। तो हम पहले डिटेल लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि दिया एंड नेहा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, दिया एंड नेहा, जिनका रेशियो दिया हुआ था 3:2 का। ठीक है, मतलब कि ये ओल्ड रेशियो था नेहा और दिया के बीच में। They admit Angad into partnership for 1/5 share. Angad brings rupees 30,000 as capital and rupees 10,000 as a goodwill. At the time of admission of Angad, goodwill appears in the balance sheet of Diya and Neha at rupees 3,000. New profit sharing ratio of the partners shall be 5:3:2, so pass the necessary journal entries in the books of दिया एंड नेहा। मेरे बच्चे, आपको यहाँ पे दिया एंड नेहा का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है अंगद। ओल्ड फर्म में तो उनका कुछ शेयर होगा नहीं, और न्यू रेशियो यहाँ पे आपको बता दिया है, मतलब कि आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बताया कि भाई 1/5 शेयर अंगद को दिया जा रहा है, लेकिन हमें वो 1/5 का कोई काम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ पे आपको न्यू रेशियो 5:3:2 दे दिया हुआ है। मतलब हमें अब 1/5 शेयर की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पहली बात, जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो न्यू पार्टनर के लाने वाली डिटेल आपको सबसे पहले देखनी है। अंगद आ रहा है जो कि कैपिटल लेके आएगा, वो होगी 30,000 की, और जो गुडविल लेके आएगा वो होगी 10,000 रुपीज की, और कुल मिला के 40,000 रुपीज रिसीव्ड बाय अंगद एज अ न्यू पार्टनर बाय कैश। ये हमारी डिटेल आ। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं मेरे बच्चे कि किस तरह से किया जाएगा। यहां पे एक बात और नई बताई हुई है, ध्यान से सुनना। जब न्यू पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, न्यू पार्टनरशिप फर्म माने यहां पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी और नई पार्टनरशिप है ना वो डेवलप होगी। क्योंकि ओल्ड पार्टनरशिप में दिया एंड नेहा दो ही पार्टनर थे। अब क्या होगा, वो पार्टनरशिप है ना वो क्लोज हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे पार्टनरशिप डिस्क्लोज हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और एडमिट हो जाएगा उसमें अंगद। मतलब कि अब न्यू पार्टनरशिप के अंदर दिया, नेहा एंड अंगद, ये तीनों पार्टनर है जो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अब होता क्या है मेरे बच्चे कि जो भी पुरानी गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है, मतलब वो पुरानी गुडविल क्या होगी, तो कि भाई वो तो एसेट्स होगी। ओल्ड गुडविल है वो क्या होगा, एसेट्स होगा। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में वही गुडविल लिखी जाती है जो एज ए एसेट्स आपने लिखा। मतलब कि जो गुडविल को आपने पास्ट में कहीं पे भी परचेज किया होगा, उसी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में लिखा होगा। और वो गुडविल आपको यहां पे बोला गया है कि अंगद के एडमिशन के टाइम पे नेहा और दिया की फर्म के अंदर 3,000 रुपीज की गुडविल है ना वो दिख रही है। मतलब क्या हुआ कि ये गुडविल को आपको निकाल देना पड़ेगा।
बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी से निकाल देना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, तो कि भाई रूल ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओल्ड गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म मस्ट बी क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो ओल्ड गुडविल को क्लोज हमें करना ही होगा। अब किसी एसेट्स को हम बुक में से निकाल देंगे तो उसकी एक जर्नल एंट्री आपको पास आउट करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि देयर इज ए ओल्ड गुडविल ऑफ ₹3000। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने बात अभी की कि हमें जो ओल्ड गुडविल है ना, वो ओल्ड गुडविल को क्लोज करना पड़ेगा, जिसे मेरे बच्चे बोला जाता है रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल। पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। अब मेरी बात सुनिए बच्चे, पुराने पार्टनर कौन थे? दिया एंड नेहा। ये गुडविल भी ओल्ड फर्म की ही है, तो मतलब दिया और नेहा के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ये गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट जर्नल एंट्री है ना, वो क्या हो जाएगी, तो कि भाई गुडविल एसेट से उनको राइट ऑफ करने के लिए, मतलब कि उनको क्लोज करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, और कोई भी एसेट्स फर्म में से यदि कम हो जाएगी तो सामने लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, मतलब कि कैपिटल को भी यहाँ पे कम करना पड़ेगा। सो दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। मतलब क्या होगा कि यहां पे ओल्ड गुडविल को निकाल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नई फर्म के अंदर नई पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे पुरानी गुडविल को आगे आप नहीं ले जा सकते हो। समझ में आई बात? तो यहाँ पे दिया और नेहा के बीच में ये 3000 रुपीज को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, मतलब के 3:2 से बांट दिया जाएगा। मतलब दिया के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 3000 इंटू 3/5, और नेहा के कैपिटल अकाउंट में 3000 इंटू 2/5, मतलब कि 1800 एंड 1200। इस तरह से 3000 रुपीज की जो ओल्ड गुडविल थी उसे बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में क्लोज कर दिया गया, मतलब कि राइट ऑफ कर दिया गया। ये था रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये बात हमेशा याद रखना, ओल्ड गुडविल को आपको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, जिसे आप आगे नहीं ले जा सकते हो। समझ में आई बात? हाँ। अब क्या होगा, तो कि भाई अब टाइम हो गया नए पार्टनर को एडमिट करने का। तो एडमिशन के टाइम पे अंगद है ना, वो कैपिटल लेके आता है जो फर्म के लिए होगी, वो गुडविल लेके आता है जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए होगी। तो यहाँ पे वो गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बखूबी जानते हो कि न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर में जिसने सेक्रीफाइस किया है उसके बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड करेंगे। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम पहले बात करते हैं दिया की। तो दियाज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, ओल्ड रेशियो कितना था, तो कि भाई 3/5,
तो 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया 5, 3, 8 to 10, 5/10। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, 10 बेस में आएगा। जब तक बेस इक्वल नहीं होता तब तक आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 - 5/10 होगा, मतलब कि 1/10। सेम एज वे second partner Neha. So Neha's sacrificing ratio is equals to 2/5, जो कि उनका ओल्ड रेशियो था, माइनस 3/10। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3/10, मतलब कि 1/10। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1 का। समझ में आई बात बच्चे? हाँ, तो इस तरीके से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यहाँ पे फाइंड आउट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें ये जो 10,000 रुपीज की गुडविल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है फर्म में, वो हमें जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब कि 10,000 की गुडविल में से 5,000 दिया को मिलेगा और 5,000 है वो नेहा को मिलेगा। ओके, तो नाउ सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? तो कि भाई सेकेंड एंट्री इज नेहा 30,000 की कैपिटल, सॉरी अंगद 30,000 की कैपिटल, 10,000 का गुडविल, टोटल अमाउंट 40,000 कैश लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? तो कि भाई यहाँ पे कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू अंगद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अंगद डेबिट होगा 40,000 जो वो कैश में लेके आ रहा है, जिसमें से उनकी कैपिटल होगी 30,000 की एंड प्रीमियम हो जाएगा 10,000 का। ओके, अब क्या होगा? तो कि भाई ये प्रीमियम जो गुडविल आया, मतलब कि अंगद लेके आया, तो वो 10,000 की अमाउंट है ना, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। उस पर फर्म का कोई अधिकार नहीं है। ये गुडविल की जो अमाउंट नया पार्टनर लेके आया वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए ही होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ना, वो क्लोज कर दिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये जो 10,000 की अमाउंट है गुडविल की, वो डेबिट हो जाएगी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन है? तो कि भाई दियास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल था 1:1 का, इक्वली दोनों ने शेयर है ना वो नए पार्टनर अंगद को दिया हुआ है। टू नेहाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ऑल्सो 5,000। तो यहाँ पे ये जो गुडविल की अमाउंट है वो दिया और नेहा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि अभी भी ये गुडविल की अमाउंट फर्म में ही पड़ी हुई है। समझ में आई बात? लेकिन जब ये पार्टनर फर्म में से गुडविल की अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, अपने घर पे ले जाएंगे, तब हम वापस ये जो कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया उसे हम डेबिट कर देंगे और हमारे फर्म से कैश चली जाएगी। अभी के लिए तो जो अंगद है वो कैश लेके आया गुडविल के लिए 10,000 रुपीज, वो अभी फर्म में ही पड़ा है। हमने तो पार्टनर्स के बीच में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके उन दोनों की कैपिटल है ना उसे इंक्रीज कर दिया। समझ में आई बात? तो इस तरह से मेरे बच्चे यहाँ पे आपको एक बात ये सीखनी थी कि जो ओल्ड गुडविल यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा
ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो से राइट ऑफ हो जाएगा गुडविल, और उसके लिए जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से गुडविल का अकाउंट जो ओल्ड बुक में जो ओल्ड गुडविल था वो क्लोज हो जाएगा, उसे नए पार्टनर के साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? अब क्या होगा, जब नए पार्टनर की एंट्री होगी तो वो पार्टनर कैपिटल भी लेके आएगा, साथ साथ में वो गुडविल भी लेके आएगा। जो कैपिटल होती है वो फॉर्म के लिए होती है, और जो वो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा यदि वो कैश में लेके आ रहा है तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाएगा। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का हक होता है, उनको मिलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। एंड प्रीमियम जो गुडविल लेके आया नया पार्टनर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांट दी जाएगी। सो जर्नल एंट्री फॉर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये करने से ये गुडविल जो प्रीमियम अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर्स? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर था 23rd। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 हमने किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा है सीरत एंड मनवीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब कि सीरत एंड मनवीर ये दोनों ओल्ड पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। दे एडमिट अ न्यू पार्टनर, अन्या इज एडमिटेड, तो न्यू पार्टनर हो जाएगी अन्या। सीरत सर अंडर 1/5 ऑफ हर शेयर, जो अन्या को शेयर मिलेगा उसमें से 1/5 शेयर है ना ऑफ 1/5 ऑफ सीरत एंड 2/5 ऑफ मनबीर in favor of Anya. For the purpose of Anya's admission, goodwill of the firm is valued at rupees 75,000. यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म बोला है बच्चे is equals to 75,000 and Anya brings his share of goodwill in cash which is retained in the firm's book. जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री को आपको लिख के दिखाना है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चे अभी। अब सबसे पहले आपको ये जो गुडविल की अमाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नए पार्टनर अन्या के हिस्से की गुडविल को फाइंड आउट करना जरूरी है। यहां पे आपको फर्म की गुडविल के बारे में बताया हुआ है, अन्या के हिस्से की गुडविल नहीं दी है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल जो अन्या लेके आएगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको अन्या के हिस्से का शेयर चाहिए, क्योंकि ये जो 75,000 दिया है वो पूरे फर्म का गुडविल है, राइट। और अन्या को जितना शेयर मिलेगा फर्म के अंदर, प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा उस हिसाब से वो अपने हिस्से की गुडविल को लेके आएगी। तो उनके शेयर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिए हुए, 1/5 ऑफ सीरत शेयर और 2/5 ऑफ मनवीर शेयर। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाएंगे, एक 1/5 ऑफ शेयर ऑफ सीरत और 1/5 फ्रॉम शेयर ऑफ सीरत।
ये हमेशा याद रखना कि ऑफ दिया है कि फ्रॉम दिया है। यदि ऑफ दिया है ना, मतलब कि सीरत के हिस्से में से 1/5, ठीक है। और यहां पे सीरत के हिस्से का, तो ये का और से, इसे हमेशा याद रखना। मतलब क्या हुआ कि 1/5 ऑफ लिखा गया है ना, सो यू हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग पोर्शन और सेक्रीफाइसिंग शेयर। और यदि यहां पे 1/5 फ्रॉम लिखा होता तो वो ही सेक्रीफाइसिंग शेयर होता। इज इट क्लियर? 1/5 ऑफ लिखा है तो आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1/5 फ्रॉम लिखा है तो वही सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा, ठीक है। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ सीरत इज इक्वल्स टू उनका हिस्सा, मतलब कितना, 3/5, जो सीरत का हिस्सा है वो, उसका 1/5 ऑफ सीरत शेयर, तो हो जाएगा 3/25। ये आया सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ सीरत। फिर से मैं एक बार बता देता हूं बच्चे कि यहां पे फ्रॉम लिखा होता ना, 1/5 फ्रॉम सीरत शेयर, तो वही सेक्रीफाइसिंग शेयर होता। और ऑफ है इसीलिए आपको इस तरह से सीरत के हिस्से का 1/5 जो फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सेम एज वे सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ मनबीर इज इक्वल्स टू, मनबीर का शेयर है 2/5 इंटू उसमें से मनबीर देगा 2/5 का शेयर, 2/5 ऑफ मनबीर, तो यहां पे 4/25। सो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ सीरत एंड मनबीर इज इक्वल्स टू 3:4, ठीक है। अब क्या होगा, तो कि भाई न्यू शेयर फाइंड आउट कर ले। हमें तो जरूरत है यहाँ पे न्यू पार्टनर अन्या के शेयर की, लेकिन हम सीख ही रहे हैं तो साथ साथ में इनको भी फाइंड आउट कर लेते कि भाई सीरत और मनबीर का भी न्यू शेयर कितना होगा, वो एक बार देख लेते। तो यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ सीरत इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना था, 3/5 का सीरत का, माइनस उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, 3/25। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगी 15 माइनस 3/25, मतलब कि 12/25 न्यू शेयर मिल गया सीरत का। न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मनबीर इज इक्वल्स टू, मनबीर का ओल्ड शेयर था 2/5 का, माइनस उन्होंने सेक्रीफाइस किया 4/25 का, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 10 माइनस 4/25, सो 6/25 का शेयर है जो न्यू होगा मनबीर का। और इस तरह से न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर अन्या इज इक्वल्स टू, अन्या का शेयर, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उन दोनों का टोटल कर दो, अपने आप नए पार्टनर का न्यू शेयर आपको मिल जाएगा। मतलब कि सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ सीरत प्लस सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ मनबीर इज इक्वल्स टू 7/25। तीनों का बेस इक्वल है, मतलब कि न्यू शेयर हो जाएगा 12:6:7 का, ये न्यू शेयर मिल गया। अन्य का हिस्सा कितना हो जाएगा फॉर्म में, 7/24 का, ठीक है। अब क्या होगा, तो कि भाई टोटल 75,000 की अमाउंट है ना, गुडविल ऑफ द फर्म
is equals to 75,000. So new partner Anya's share of goodwill is equals to 75,000 into 7/25। तो यहाँ पे अन्या के हिस्से की गुडविल की अमाउंट हो जाएगी 21,000 रुपीज की। टोटल गुडविल होगी पार्टनरशिप फॉर्म की 75,000। उसमें से न्यू पार्टनर अन्या का शेयर आया 7/25 का, और उस 7/25 न्यू शेयर के हिसाब से 75,000 की टोटल गुडविल की अमाउंट में से जो अन्या न्यू पार्टनर है ना, वो 21,000 का गुडविल लेके आएगी। समझ में आई बात? तो अब जो गुडविल लेके आता है उसके लिए एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट गुडविल की एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 21,000। और ये 21,000 की अमाउंट किसे मिलेगी, तो कि भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, 3:4 का। समझ में आई बात? ये था सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ये 21,000 को 3:4 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। सो सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000। तो प्रीमियम का अकाउंट क्लोज हो गया। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सीरत, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 3:4 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कि टोटल 21,000 रुपीज की गुडविल इंटू 3/7 है जो सीरत का होगा, और मनवीर के लिए 21,000 में से आपको 4/7 है ना वो देना पड़ेगा। मतलब कि 9,000 एंड टू मनवीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000। तो इस तरीके से 3:4 के रेशियो में ये 21,000 की गुडविल जो न्यू पार्टनर अन्या लेके आ रही है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सीरत एंड मनवीर के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कौन कौन सी डिटेल दी है देख लेते। पंकज एंड ललित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, पंकज एंड ललित, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। On 1st April 2019, they admit Jatinder as a partner for 1/4 share in profit। तो न्यू पार्टनर हो गया जतिंदर, जिनको शेयर दिया जा रहा है 1/4। जतिंदर contributed following assets toward his capital and for his share of goodwill। अब यहाँ पे मेरे बच्चे क्या हो रहा है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना वो कैश में कुछ नहीं लेके आ रहा है, लेकिन जो अमाउंट उनको एज ए कैपिटल और एज ए गुडविल देनी है वो एनी काइंड ऑफ एक्सेप्ट कैश, किसी कैश के अलावा वो कुछ अलग काइंड के तौर पे लेके आएगा। मतलब कि कुछ असेट्स लेके आएगा।
जिसके अंदर ये जो जतिंदर है ना वो क्या लेके आ रहा है, तो कि भाई वो स्टॉक लेके आ रहा है 60,000 का, वो डेटर्स लेके आ रहा है 80,000 का, वो लैंड लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज की, प्लांट एंड मशीनरी 40,000. On the date of admission of Jatinder, the goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh. तो मतलब कि यहाँ पे गुडविल की वैल्यू किसकी, फर्म की, कितना दिया हुआ है 6 लाख रुपीस का. Record the necessary journal entries in the books of the firm on Jatinder's admission. जतिंदर के एडमिशन के टाइम पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है. तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके अंदर कैपिटल और प्रीमियम की अमाउंट ब्रॉट इन काइंड, मतलब कि कैश में नहीं लेके आएगा, कैश के अलावा कोई ऑप्शन, कोई एसेट्स के द्वारा वो अपनी कैपिटल और गुडविल को दे देगा. ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कैश लेके आए कि वो एसेट्स लेके आए, कुछ लेके आना चाहिए. बस हमें इतना ही कैलकुलेशन वापस करना है कि किसको क्या मिलेगा, वही हमें देखना होता है. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो जतिंदर के आने से पंकज और ललित है ना वो कितना शेयर अपना अपना सेक्रीफाइस करेंगे, वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं द सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ पंकज. वो कितना होगा, तो कि भाई 1/4 शेयर है ना वो जतिंदर को दिया जा रहा है, जिसमें से कुछ नहीं बोला है, मतलब कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही देगा 3/5. सो 3/12 विच इज द सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ पंकज. देन सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ललित इज इक्वल्स टू 1/4 शेयर जो जतिंदर को दिया जा रहा है और उसमें से ललित का शेयर है 2/5 का, मतलब कुल मिला के 2/20 का शेयर है ना वो ललित सेक्रीफाइस करेगा. सो फाइनली 3:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया. तो मेरे बच्चे ये लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं जब आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो. क्या दिया होगा, ओल्ड रेशियो. न्यू पार्टनर जतिंदर के हिस्से का शेयर दिया होगा, लेकिन पंकज और ललित कितना चुकाएंगे, कितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, कौन से रेशियो से करेंगे, वो आपको नहीं बताया हो तो हमेशा याद रखना कि ओल्ड रेशियो ऑलवेज इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो यहां पे हमें एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी. समझ में आई बात. तो अब हम क्या करेंगे, तो कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो जतिंदर है ना वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा और आपको दिया हुआ है फर्म के हिस्से का गुडविल. सो जतिंदर्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल शेयर 6 लाख रुपीस का इनटू जतिंदर का शेयर 1/4. सो कुल मिला के 1,50,000 रुपीज की अमाउंट है ना वो एज ए गुडविल लेके आएगा. अब हम देखते हैं कि वो जो ये एसेट्स लाया ना वो टोटल कितने की आई, तो कि भाई जिसमें 60,000 का स्टॉक, डिबेंचर थे 80,000 के, लैंड था 1 लाख रुपीज का एंड प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज की अमाउंट थी. तो कुल मिला के ये 2,80,000 रुपीज की एसेट्स को लेके आया फर्म में, जिसमें से 1,50,000 की अमाउंट क्या होगी, गुडविल होगी. तो मतलब कि जतिंदर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कि भाई वो एसेट्स ब्रॉट बाय जतिंदर टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 2,80,000 फ्रॉम विच द अमाउंट ऑफ गुडविल 1,50,000. सो फाइनली वो 1,30,000 रुपीज एज ए कैपिटल लेके आएगा. इज दैट क्लियर, समझ में आई बात. चलो जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं. यहां पे जर्नल एंट्री के लिए आपको
फर्स्ट पहले क्या देखना होगा, कैश यहां पे कुछ आई, नए पार्टनर जतिंदर के पास से नहीं आई, तो क्या आया, असेट्स आई। तो मैं क्या यहां पे असेट्स अकाउंट लिख दूं, नहीं चलेगा। कौन कौन सी असेट्स आई, तो क्या हमें यहां पे लिस्ट लिखना पड़ेगा। वो बंदा स्टॉक लेके आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डिबेंचर अकाउंट सॉरी यहां पे डिबेंचर नहीं दिया था, हमें दिया हुआ था डेटर्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000। टू कैपिटल कितनी उसमें से 1,30,000 की कैपिटल। सो जतिंदर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,30,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 का। समझ में आई बात। अब क्या होगा, तो कि ये 1,50,000 की जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, मतलब कि 3:2 में दोनों ओल्ड पार्टनर मतलब कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना 1,50,000। टू दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन थे, पंकज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू ललित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट आएगी, तो कि भाई पंकज के लिए 1,50,000 इंटू 3/5, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 का था, और ललित के लिए 1,50,000 इंटू 2/5, तो ये 90,000, ये 60,000। इस तरीके से पंकज के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 90,000 और ललित के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 60,000 अमाउंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज टेकन अवे और ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर जितेंद्र। समझ में आई बात। तो इस तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पे जो न्यू पार्टनर होगा वो कैश के अलावा भी एसेट्स के तौर पे भी अपने कैपिटल के लिए और अपनी हिस्से की गुडविल के लिए वो लेकर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन में कैश और एसेट्स का डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब क्या बदलाव आता है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताया गया है कि सचिन एंड कपिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सचिन एंड कपिल बोथ आर पार्टनर इन ए फर्म और वो 2:3 से अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। ये हो गया सचिन और कपिल का ओल्ड रेशियो। On 1st April 2019, they admit Amit into partnership firm for 1/4 share in profit। जो नया पार्टनर है ना अमित, उसको 1/4 शेयर से एडमिट किया जा रहा है फर्म के अंदर, और अमित ब्रॉट ₹2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड ₹36,000 एज प्रीमियम फॉर हिज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल और अमित के हिस्से की गुडविल, मतलब के न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल है ना, उसकी अमाउंट आपको दे दी है। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन के अंदर आपको फर्म की गुडविल दी है कि न्यू पार्टनर की गुडविल, न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल दी है, ये हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे न्यू पार्टनर के हिस्से की ही गुडविल हमें दे दी हुई है।
ठीक है। सचिन, कपिल एंड अमित इज एग्रीड टू बी 3:3:2 द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कि भाई यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3:3:2। अब आपको पता है मेरे बच्चे कि यदि आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे नया क्या हुआ, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले तो क्या होता है कि फर्म ने फिक्स कैपिटल अकाउंट यहां पे बनाया हुआ है। समझ में आई बात? चलो देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्यूशन होता है। और साथ साथ में बच्चे इस इक्वेशन में आपको बताया हुआ है कि सचिन एंड कपिल विड्रॉ द प्रीमियम मनी फ्रॉम द बिजनेस। आज तक क्या हुआ था कि जो गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आता था वो फर्म में पड़ी रहती थी कैश। हमने क्या किया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करके उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो लोग अपने हिस्से की जो गुडविल की अमाउंट, जो प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है ना, वो प्रीमियम मनी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी जिसके बारे में हमने बहुत पहले चर्चा कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को किस तरीके से देखा जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर को फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो कि भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सचिन के सेक्रीफाइसिंग शेयर के बारे में बात करें तो उनका ओल्ड शेयर था 2/5 का, माइनस न्यू रेशियो उनको दिया गया 3/3 + 3, 6 + 2 8। अब मेरे बच्चे 5 के टेबल में 8 कहीं आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 8 5 40, 8 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 और 5 3 15, तो मतलब 1/40। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर आया सचिन का। नेक्स्ट, द सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर था उनका 3/5 का, माइनस 3/8, 40 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 8 3 24, 5 3 15, सो 24 - 15 9/40। सो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कि भाई 1:9 का। तो जो गुडविल की अमाउंट यहां पे हम लिखना भूल गए कि वो कैपिटल जो कि 2 लाख रुपीस की लेके आ रहा है और गुडविल की अमाउंट है ना वो है 36,000 की। ठीक है, तो ये जो गुडविल $36,000 की है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:9 में सचिन और कपिल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं अभी क्या होगा। फर्स्ट एंट्री कैश आएगा कितना, तो कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे 2 लाख रुपीज कैपिटल के तौर पे और 36,000 रुपीज गुडविल के तौर पे कपिल नया पार्टनर अमित लेके आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री कैश के लिए 2 अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपीस का, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 36,000 का। समझ में आई बात? अब क्या होगा, तो कि भाई ये जो गुडविल की अमाउंट है वो दोनों पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 36,000 को 1:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सचिन के हिस्से में 3,600 और रिमेनिंग 32,400 फॉर कपिल्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्वेश्चन में नया टॉपिक ये है बच्चे कि ये जो कपिल का और सचिन का हिस्सा प्रीमियम का हिस्सा उन्हें मिला, वो दोनों पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे। तो मतलब कि थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, इसीलिए उनकी कैपिटल वापस हम डिक्रीज कर देंगे 3,600 से। कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 32,400 से टू, वो दोनों कैश विड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा 36,000 का। तो ये जो जिम्मेदारी हमारे पास आई थी गुडविल के तौर पे, जो थी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के हिस्से की, और फाइनली हमने वो दोनों पार्टनर को उनके हिस्से की गुडविल को कैश में बैक कर दिया, दे दिया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से मेरे बच्चे आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो आपको देख रहा है वो क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आप क्वेश्चन इसमें से देख लेना और यही क्वेश्चन को आप है ना वो सोल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 28 आपको सोल्व करना है। ध्यान से इसे देख लेना और फिर इसे सोल्व करके कल मुझे होमवर्क में आपको भेज देना है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय।